जहाँ से पैराग्राफ लिया गया है आपका, वो पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पर आपको वो पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने केवल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको ये जो आपका मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जहाँ से आया है उसका पूरा का पूरा नोट आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल अगली बार क्या कभी आएगा, ये 5 के 5 सवाल कभी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन आपको तैयारी करनी है, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं क्या, हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 और सारे सवाल देख रहे हैं जो आए थे कहाँ पर आपके आए थे दिसंबर 2025 के अंदर। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ क्या बोल रहा है एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से हमारे सवाल निकलेंगे इस वाले सेशन के अंदर। ऑलराइट, ओके, सबसे पहले बोल रहा है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अगर आप इस शब्दों को तोड़ेंगे क्या मतलब होता है, ये बात करेगा मोटिवेशन के बारे में और ये बात करेगा किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, ओके, इज अ काउंसलिंग टेक्निक। कौन सी तकनीक है, एक काउंसलिंग की तकनीक है। काउंसलिंग क्या होता है, आओ बैठो बताओ अपने बारे में, दुखड़ा सुनाओ अपना। ठीक है, वेयर द काउंसलर प्रोवाइड्स। अब यहां पर जो काउंसलर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन, जानकारी दे रहा है, एंड लीव्स द डिसीजन टू द क्लाइंट। और फैसला किसके ऊपर छोड़ देगा, फैसला छोड़ देगा किसके ऊपर, उस क्लाइंट के ऊपर। मतलब आप गए हो, आपको क्या है, आपको बुखार है, आप गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपका काउंसलर है, वो सुनेगा और बोलेगा भैया जैसी आपकी मर्जी है करो, आपको मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि आपने ये नहीं खाना है, इमली नहीं खानी है, खट्टा नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, गले के रोग है आपको। ठीक है, लेकिन फिर क्या करेगा, आप पे छोड़ देगा। अगर आप करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं करोगे तो आपकी तबीयत खराब रहेगी। ठीक है, एंड लीव्स द डिसीजन टू द क्लाइंट। ठीक है, ओके, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स। इट क्या है, इट आपका MI है। ठीक है, मुंबई इंडियंस नहीं, यहां पर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की बात हो रही है। ठीक है, ओके, इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर एंड रिजॉल्व एम्बिवेलेंस अबाउट चेंज बाय ड्रॉइंग आउट देयर ओन मोटिवेशन एंड गोल। ठीक है, तो अपना अपना मोटिवेशन, अपना अपना गोल के हिसाब से क्या करते हैं, जो क्लाइंट है वो एक्सप्लोर करते हैं और रिजॉल्व करते हैं उनकी जो एम्बिवेलेंस है जो चेंज को लेकर, यानी कि इन शॉर्ट बदलाव की ओर वो बात करते हैं। ठीक है, ओके, द प्रोसेस ऑफ MI फॉलोज 4 स्टेप्स। इसके अंदर 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आएगा क्या आपका प्लानिंग, प्लान करो भैया, फोकसिंग, फोकस करो, एंगेज करो और इवॉल्व करो। ठीक है, ओके, ये 4 स्टेजेस है, PFEE। ये 100% आएगा आपको अपकमिंग एग्जाम के अंदर, पूछेगा कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के अंदर कौन से 4 स्टेप्स है, ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, ओके, द स्किल्स ऑफ MI क्या है आपका, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, आर नॉट ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्किल्स ऑफ काउंसलिंग। कोई बड़ा भारी भरकम चेंज नहीं है। हाउएवर एज इन द केस ऑफ काउंसलिंग इन जनरल कंटेक्चुअलाइजिंग द स्किल्स इज वेरी, ये बेकार लाइन लिखी है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके, हम सवाल देखते हैं, सीधा सीधा सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ठीक है, यानी कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, सबसे पहली बात आप ध्यान रखो, अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते शायद आपको ये बात नहीं पता होती, ये किसका ही अगला नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये है आपके पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का। अब आपको कहानी और क्लियर होगी। ठीक है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, रोगी केंद्रित चिकित्सा की बात कौन करते हैं, बात करते हैं आपके कार्ल रॉजर्स यहां पर। ठीक है, कार्ल रॉजर्स के अंदर क्या रहता है, एम्पैथी, कन्ग्रुएंस एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आप केवल ये सोचो कि अगर हम बात करें कार्ल रॉजर्स के बारे में, तो क्या कार्ल रॉजर्स गाइड करते हैं कि आपने नहीं यही करना है, यही करना है। ठीक है, कार्ल रॉजर्स कौन से स्कूल से आते हैं, आपके आते हैं ह्यूमैनिस्टिक स्कूल से, यानी कि मानवतावादी से। और मानवतावादी स्कूल क्या बोलता है, भैया जो मर्जी है अपने आप को एक्सप्लोर करो, वो सब चीजें यहां पर करो। ठीक है, ओके, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अब उसका ही एक बढ़ता हुआ प्ररूप कौन सा है आपका, वो है आपका मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग MI। ठीक है, अब ये किसने दिया है वो भी आपको मालूम पड़ेगा इसी पैराग्राफ के अंदर। ऑलराइट, ओके, एजुकेटिव एंड ऑटोनॉमी दिया है, कन्फ्रंटिव एंड इवोकेटिव दिया है, कोलैबोरेटिव और एजुकेटिव दिया है, और यहां पर ऑटोनॉमी एंड कोलैबोरेटिव दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या काम करेगा, काम करेगी उसकी स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता किसकी है, उस क्लाइंट की। यहां पर देखो लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, और क्या बोलेगा, एंड लीव्स द डिसीजन टू द क्लाइंट। ठीक है, फैसला किसके हाथ में है, फैसला क्लाइंट के हाथ में है, और क्लाइंट के हाथ में मतलब क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या है, स्वायत्तता यहां पर होती है। मतलब क्लाइंट चाहे बोलेगा मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, उसकी मर्जी रहेगी यहां पर। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ वेयर द काउंसलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन
वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपकी कोलैबोरेटिव के बारे में, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब देखिए, आप यहाँ पर हो, आपको ये डॉक्टर है, आप ये क्लाइंट हो, ठीक है। आपको बुखार है, आप यहाँ पर आओगे, डॉक्टर क्या करेगा, कोलैबोरेट करके आपको ठीक करेगा, ठीक है। ये जो है आपको, उसका काम केवल एजुकेट करना नहीं है, आपको ठीक करना भी उसका काम है, ठीक है। वो बता देगा, लेकिन अंतिम निर्णय किसके हाथ में रहेगा, ऑटोनॉमी आपके पास रहेगी। आपको ठीक होना है तो आप दवाइयाँ खाओ या फिर ये सब चीज़ें का परहेज करो, नहीं ठीक होना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगला देखिए सवाल, ये आसान लगेगा सवाल आपको। ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल्स फॉर द प्रैक्टिशनर ऑफ एमआई, ठीक है। अब यहां पर प्रैक्टिशनर कौन है, जो आपका काउंसलर है, उसकी यहां पर बात हो रही है, ठीक है। फॉर द प्रैक्टिशनर ऑफ एमआई, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, चैलेंजेस द क्लाइंट फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, लिसनिंग विथ एम्पैथी, एम्पावरिंग द क्लाइंट, रेजिस्टिंग द राइटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। रेजिस्टिंग द राइटिंग रिफ्लेक्स, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है। गलत कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, चैलेंजेस द क्लाइंट फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, उसको बदलाव करने के लिए बोलता है, ठीक है, और उसको रोकता नहीं है, प्रतिरोध नहीं करता, उसकी यहां बात कर रहे हैं। डोंट वरी, ये सवाल आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, लिसनिंग विथ एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी शो करेगा, एम्पावर करेगा किसको, एम्पावर करेगा उसके जो क्लाइंट है उसको, और रेजिस्टिंग द राइटिंग रिफ्लेक्स, ये सब छोड़ो, यहां पर प्रैक्टिशनर ऑफ एमआई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहां से आ रही है, आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, रोगी केंद्रित चिकित्सा या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी से आपकी आ रही है। और इसके अंदर जो जो चीजें चलती हैं, क्या क्या चलती है, एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। अशर्त वो जो आपको देना है प्रेम वहां पर, वो सब चीजें आप करेंगे। तो ये तीनों चीजें रहेंगी। कौन सा नहीं है, सवाल में क्या पूछा है, नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चैलेंजेस द क्लाइंट फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, इन इवॉल्विंग स्टेज, अब आपको स्टेज के अंदर क्या क्या होता है वो ध्यान रखना है। इसके नोट्स के लिए कहां आ जाओगे आप, नोट्स के लिए आ जाओगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको एमआई के मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के आपको पूरा का पूरा जो नोट्स जहां सवाल आया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इन इवॉल्विंग स्टेज द रोल ऑफ द काउंसलर इज टू, अब ये इवॉल्विंग स्टेज के अंदर काउंसलर का क्या रोल होता है वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एम्पावर एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इनिशिएट चेंज, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट हाउ टू ओवरकम शॉर्टकमिंग्स, कैसे अपनी कमियों को दूर करें, अज्यूम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव और एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस रीजंस फॉर चेंज, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, ये तीनों के तीनों गलत हैं आपके। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, एम्पावर करना है, ठीक है। एम्पावर करना है और इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि बदलाव को क्या करो, बदलाव को शुरू करो, इनिशिएट चेंज, ठीक है, बदलाव को शुरू करो। डॉक्टर बोलेगा आप सुबह उठ के जो है खाना पानी अपना व्यवस्थित करो, ठीक है, उसको जो है आप ठीक ठाक रखो और जो है दौड़ने जाओ, घूमने जाओ, ये सब चीजें जो है बात करेगा। एम्पावर करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप जो है इवॉल्व हो, ठीक है, आपके अंदर बदलाव देखने को मिले। चिंता की कोई बात नहीं है, चारों स्टेज के अंदर, ठीक है, प्लानिंग के अंदर, इवॉल्व के अंदर, फोकसिंग के अंदर क्या क्या होता है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको उस नोट्स के अंदर। तो नोट्स आप फ्री नोट्स यहां पर लेना ना भूलें। ऑलराइट, ओके, बाकी सवाल ये आएगा नहीं, लेकिन जो नोट्स से आप पढ़ोगे वहां से सवाल आपको देखने मिलेगा। अब यहां पर देखो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एमआई इज, वही आपको 4 स्टेज दी है, इवॉल्विंग, एंगेजिंग, फोकसिंग और प्लानिंग। अब यहां पर देख के आप क्या कर दोगे, प्लानिंग को मार्क कर दोगे, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेप नहीं है। सवाल आपको जो पैराग्राफ दिया है गुमराह करने के लिए दिया है, आपको घुमाने के लिए दिया है ताकि बच्चा गलत करे। प्लानिंग पहली अवस्था नहीं होती है, पहली अवस्था कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी यहां पर एंगेजिंग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज, कौन सी है, एंगेजिंग होती है यहां पर, ठीक है। चिंता ना करें, नोट्स जैसे ही आप खोलोगे सारा का सारा आपको वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं अंतिम सवाल की ओर, जिसका आंसर भी आपको कहां मिलेगा, जिसका आंसर भी आपको मिलेगा उन्हीं नोट्स के अंदर। किसने दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कैसे क्या हुआ। हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, किसने, मतलब अभी जो आप इतना पढ़ रहे हो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के बारे में यहां पर, उसको लेकर बताया किसने है वास्तविकता में, ठीक है। कॉर्मियर, न्यूरिस एंड ऑसबॉर्न। और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे पैराग्राफ में से। उसके बाद आपके पास ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें से कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एमआई के अंदर। बाकी 3 सवाल बेकार हैं, वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाला आ सकता है पहला वाला, लेकिन बाकी चांसेस जिसके ज्यादा हैं वो कौन सा है, वो आपका ये सवाल है और आपका ये वाला सवाल है, ठीक है। हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, इसके प्रिंसिपल को किसने डेवलप किया है, डेवलप किया गया है किसके द्वारा,
इसको किया गया है आपके रोलनिक, मिलर एंड बटलर के द्वारा, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, रोलनिक, मिलर एंड बटलर। गोल्ड, स्टिकर, हेम्स की बात नहीं है, रॉजर, बुचर, हार्लो की बात नहीं है, ऑसबॉर्न, न्यूरियस और कॉर्मियर की बात भी नहीं है। किसकी बात होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड, रोलनिक, मिलर एंड बटलर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी लिखा आएगा आपको MI मतलब क्या होता है? ये है आपकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अब ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहाँ देखने मिलती है आपको? आपको देखने मिलती है ये देखने मिलती है आपको यूनिट नंबर 9 के अंदर, ठीक है। ओके, किसने दिया हुआ है? रोलनिक, मिलर एंड एक और नाम था वहां पर, वो आप ध्यान रखोगे। इन तीनों ने यहां पर दिया हुआ है, बटलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखोगे। उसी के साथ साथ ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का ही क्या है? अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा यहां पर अपग्रेड कर दिया है उसको इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अंदर कितने स्टेजेस होती हैं आपकी? 4 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, एंगेजिंग, फोकसिंग, प्लानिंग, ठीक है, और इवॉल्विंग। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 स्टेज से आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसको लेकर? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को लेकर, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया आज? हमने कवर किया आपका दिसंबर 2025 का पेपर, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया आपके यूनिट नंबर 9 का जो सवाल आया था आपके पैराग्राफ का, उसको, ठीक है। तो अगर आपने इसके पूर्व ये जो 8 पार्ट्स हैं इसको नहीं देखा है तो आपने आने वाले एग्जाम के पूर्व इसके पहले अर्लियर आपने क्या करना है? इसको जरूर से देख लेना है ताकि आपको मैक्सिमम सवाल बने एग्जाम के अंदर। उसी के साथ साथ आपने ये पार्ट कवर कर लिया है। इसी के साथ साथ आपका जो अगला पार्ट आएगा वो रहेगा आपकी यूनिट नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 2, जहां पर हम बाकी के 10-12 सवाल जो आपके और आए हैं, 10-12 नहीं, कितने आए हैं? 14 सवाल आपके और आए हैं, ठीक है, आपकी बेसिक यूनिट नंबर 9 से। ये तो पैराग्राफ के थे, उनको हम कवर करेंगे कहां पर? हम कवर करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो देखना ना भूले यहां पर पार्ट नंबर 2 एंड मुलाकात होगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो के अंदर। इस मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के नोट्स के लिए कहां आ जाएं आप आ जाएं यहां पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे ये नोट्स आपके सेकंड पार्ट आते ही, तो उसको आप वहां से ले सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं आपके अपकमिंग सेशन के अंदर।